आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए जन्म, बी पंजीकरण, सी वंशानुगत, डी ये सभी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ये सभी। आपका दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका तीसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी सांविधिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए परमादेश, बी अधिकार प्रच्छा, सी उत्प्रेषण, डी निषेधाज्ञा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अधिकार प्रच्छा। आपका छठा प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 18। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। आपका सातवां प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी सभापति, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व किसमें निवास करती है? आपके ऑप्शन है ए संसद में, बी प्रधानमंत्री में, सी जनता में, डी राष्ट्रपति में। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में। आपका नौवां प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आपके ऑप्शन है ए भारत के वित्त मंत्री का, बी महानियंत्रक का, सी संसद का, डी अधिकृत मंत्री का। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी संसद का। आपका 10वां प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी मंत्रिपरिषद, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आपका 11वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है ए संसद के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी राष्ट्रपति के पास, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सदन का विघटन, बी अविश्वास प्रस्ताव, सी संकल्प, डी प्रश्न। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सदन का विघटन। आपका 13वां प्रश्न है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा के लिए, बी लोकसभा के लिए, सी राष्ट्रपति के लिए, डी
प्रधानमंत्री के लिए। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लोकसभा के लिए। आपका 14वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ये ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 67, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 80। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। आपका 15वां प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शन है ए मंत्रिपरिषद में, बी मंत्रिमंडल में, सी राष्ट्रपति में, डी ये सभी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद में। इफ यू like my video, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.